अभी तक आपने एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। किन लोगों के लिए यह ग्रहण महत्वपूर्ण हो सकता है? ज्योतिषीय दृष्टि से उन लोगों के लिए सूर्य की स्थिति विशेष महत्व रखती है जिनका काम प्रशासन, राजनीति, नेतृत्व, सरकारी क्षेत्र या सार्वजनिक जीवन से जुड़ा है। पिता से संबंध, प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास जैसे विषय भी सूर्य से जोड़े जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में हो या सूर्य से संबंधित दशांतर दशा चल रही हो तो ज्योतिषीय परंपरा में सूर्य उपासना को विशेष महत्व दिया जाता है, लेकिन इसे डर की तरह नहीं लेना चाहिए। ग्रहण आपके जीवन का फैसला नहीं करता। आपके कर्म, आपका व्यवहार, आपके निर्णय और आपका प्रयास भी उतने ही महत्वपूर्ण है। ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए? धार्मिक दृष्टि से ग्रहण के समय क्या किया जा सकता है? सबसे पहला काम है मन को शांत रखें। ग्रहण के समय मंत्र जाप करें। ध्यान और प्रार्थना करना भारतीय परंपरा में शुभ माना गया है। आप सूर्य देव का स्मरण कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप किया जा सकता है। सूर्य स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है। इसके अलावा गायत्री मंत्र का जाप भी अपनी धार्मिक श्रद्धा के अनुसार किया जा सकता है। अगर आप ध्यान करते हैं तो ग्रहण के समय गुरु मंत्र या कुछ समय शांत बैठकर आपको इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए, ध्यान करनी चाहिए। आध्यात्मिक अभ्यास आपको यह लाभ दिला सकता है। यह जरूरी नहीं कि आप घंटों तक कोई कठिन साधना करें। श्रद्धा और एकाग्रता अधिक महत्वपूर्ण है। क्या ग्रहण के समय खाना नहीं खाना चाहिए? ये देखिए, बड़ा ही ज्वलंत प्रश्न है। अब एक बहुत ही आम सवाल यह है कि क्या ग्रहण के समय भोजन करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए? धार्मिक परंपराओं में ग्रहण के समय भोजन से जुड़े कई नियम बताए गए हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति के लिए केवल सूर्य ग्रहण होने के कारण भोजन और पानी छोड़ना अनिवार्य नहीं है। विशेष रूप से छोटे बच्चों, बुजुर्गों और स्वास्थ्य संबंधित जरूरत वाले लोगों के मामले में स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना चाहिए। इसीलिए आस्था का सम्मान करें, लेकिन स्वास्थ्य की अनदेखी बिल्कुल न करें। सूर्य ग्रहण को सीधे आंखों से देखना कितना खतरनाक है, अब मैं आपको एक बेहद ही महत्वपूर्ण सावधानी बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप ऐसे स्थान पर हैं जहां सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है तो बिना उचित सुरक्षा के सूर्य को सीधे बिल्कुल न देखें। सामान्य सनग्लास सूर्य को देखने के लिए पर्याप्त नहीं होते। सूर्य ग्रहण देखने के लिए उचित प्रमाणित सोलर व्यूइंग ग्लासेज या सोलर फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। आंखों की सुरक्षा के साथ किसी भी खगोलीय घटना का आनंद लेना चाहिए। और अगर आप भारत में हैं तो याद रखें कि 12 अगस्त 2026 का पूर्ण सूर्य ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा, मतलब भारत में यह ग्रहण नहीं है। अब बात करते हैं भारतीय ज्योतिष और पौराणिक मान्यता की। सूर्य ग्रहण को राहु से जोड़ने की परंपरा बहुत पुरानी है। समुद्र मंथन की कथा में स्वर भानु नामक असुर ने देवताओं के बीच बैठकर अमृत प्राप्त कर लिया था। भगवान विष्णु ने जब उसका भेद जाना तो उसका सिर अलग कर दिया। पौराणिक मान्यता के अनुसार उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया। इसी कारण भारतीय ज्योतिषीय परंपरा में राहु केतु को ग्रहण से जोड़ा जाता है, लेकिन हमें यह अंतर समझना चाहिए कि यह पौराणिक और ज्योतिषीय मान्यता है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टि से
सूर्य ग्रहण सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति से बनने वाली खगोलीय घटना है। दोनों को अपनी अपनी दृष्टि से समझना चाहिए। 12 अगस्त को क्या सावधानी रखें? इस दिन सबसे पहले किसी भी तरह के डर और अफवाह से बचें। दूसरा, ग्रहण को लेकर वायरल चमत्कारिक दावों पर आंख बंद करके विश्वास न करें। तीसरा, अगर आप ऐसे क्षेत्र में हैं जहां ग्रहण दिखाई दे रहा है तो बिना सुरक्षा के सूर्य को न देखें। चौथा, अपने स्वास्थ्य की जरूरतों की अनदेखी न करें। और पांचवा, ग्रहण के नाम पर किसी भी व्यक्ति को डराकर पैसे ऐंठने वालों से सावधान रहें। ज्योतिष का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं बल्कि व्यक्ति को मार्गदर्शन देना होना चाहिए। सूर्य देव का सरल उपाय जानिए इस वीडियो के माध्यम से। अब आते हैं उस उपाय पर जिसका मैंने शुरुआत में वादा किया था। ग्रहण के दिन या ग्रहण के समाप्ति होने के बाद अपनी धार्मिक परंपरा के अनुसार सूर्य देव का स्मरण करें और ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। इसके बाद सूर्य देव से प्रार्थना करें, हे सूर्य देव, मेरे जीवन में प्रकाश बनाए रखें, मुझे आत्मविश्वास दें, सही निर्णय लेने की शक्ति दें और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। इसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, वस्त्र या आवश्यक सामग्री का दान कर सकते हैं। दान में दिखावा नहीं, भावना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण प्रकृति की एक अद्भुत घटना है। विज्ञान हमें बताता है कि यह घटना क्यों और कैसे होती है। भारतीय परंपरा हमें इसे साधना और आत्मचिंतन के अवसर के रूप में देखने की प्रेरणा देती है। इसीलिए 12 अगस्त 2026 के सूर्य ग्रहण को लेकर डरने की आवश्यकता नहीं। सही जानकारी रखें, अफवाहों से बचें, आस्था का सम्मान करें और विज्ञान द्वारा बताई गई सुरक्षा सावधानियों का पालन जरूर करें। अगर आपको 12 अगस्त 2026 के सूर्य ग्रहण से जुड़ी यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि ग्रहण को लेकर फैली गलत जानकारी को दूर किया जा सके। और ऐसे ही ज्योतिष, धर्म और खगोलीय घटनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी, ज्योतिषाचार्य। आप सभी के जीवन में सूर्यदेव का प्रकाश, ऊर्जा और सकारात्मकता बनी रहे। नमस्कार। क्या कहती है आपकी राशि? कैसा होगा आपका दिन? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा? पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा? ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं? अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें? ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार।